Hello everyone, Ruchika this side and welcome back to my channel. Hope you all are doing absolutely amazing. Welcome to another vlog. So अभी बज रहे शाम के 7 एंड अभी मैं जा रही हूँ एक कैफे पे. सो हमारे यहाँ पे ना एक न्यू कैफे खुला है एंड आई रियली लव एक्सप्लोरिंग कैफेज टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मुझे वही जाना है एंड वहाँ का थोड़ा सीन चेकआउट करना है. सो या गाइस, कम अलॉन्ग विथ मी. So guys, time for a quick food review. So the first thing that we have ordered is chicken pizza and oh my god guys, just look at the cheese pull. Isn't it amazing? So pizza का जो first bite मैंने लिया, oh my god, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा खाने में. Pizza का इतना soft base है, the veggies are adding such a perfect crunch to it. Chicken का इतना अच्छा quantity है. So overall ना मुझे pizza बड़ा मस्त लगा and मैं तो इसको highly recommend करूँगी आपको. यहाँ पे जाओगे ना तो pizza जरूर try करना. उसके बाद हमने इनका कॉम्बो वाला मेन्यू चेक किया एंड वहां से हमने ऑर्डर कर लिया 199 रुपीज का ये कॉम्बो, जिसमें आ जाता है चिकन हक्का नूडल्स, ड्राई चिली चिकन एंड अ कोक. एंड यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट हम लोग जब इनको ऑर्डर कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमसे हमारा प्रेफरेंस पूछा कि हमें ड्राई चिली चिकन चाहिए या ग्रेवी चिली चिकन. सो वी वेंट फॉर द ड्राई चिकन. तो इनकेस अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप लोग आपका प्रेफरेंस दे सकते हो उन्हें, विच इज क्वाइट अमेजिंग. सो नाउ कमिंग टू द टेस्ट. So I think that the flavors are perfectly balanced. It's just that chicken थोड़ा सा और soft and tender होता तो और ज्यादा मजा आता. And now coming to the noodles, तो noodles ना मुझे काफी tasty लगे. It's just that थोड़ा सा और स्पाइसी होता ना तो और ज्यादा अच्छा लगता. बट आई थिंक दैट इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस. इज जस्ट मी जिसको स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है. इनकेस अगर आपका स्पाइस टॉलरेंस उतना ज्यादा नहीं है देन आई थिंक यू आर टोटली गोना एंजॉय द फूड. सो ये आप दे सकते हो उनको प्रेफरेंस. अगर आप चाहते हो स्पाइसी तो आप उन्हें बोल सकते हो कि थोड़ा और स्पाइस ऐड कर दे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ऑर्डर किया अपना फेवरेट डेजर्ट विच इज ब्राउनी विथ आइसक्रीम. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, जब मैंने इनका मेन्यू देखा एंड मैंने देखा कि ये उनके मेन्यू पे अवेलेबल है, सो मैं ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई. एंड या सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेस्ट इट. तो एक्चुअली आप देख सकते हो मैं जो ब्राउनी तोड़ने का कोशिश कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है मुझे. तो इट्स जस्ट दैट ब्राउनी थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए ना तो भाई मजा ही आ जाएगा ये खाने में. बाकी मैंने जब इसको टेस्ट किया मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा. आई विल से कि ये मैं जरूर रेकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप जाके एक बार जरूर ट्राई करो. एंड सो या गाइज, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था जो भी सब कुछ मैंने ट्राई किया उसको लेके. एंड आई विल से कि आप लोग यहाँ पे जरूर जाओ एंड जरूर ट्राई करो. इनका खाना काफी ज्यादा अमेजिंग है. सो या अब मैं जाती हूँ घर एंड फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ. स्टे ट्यून्ड. सो गाइज, आई एम बैक होम एंड वहां का खाने का रिव्यू तो मैंने वहां बैठ के आप लोगों को दे दिया. ऑल्सो वहाँ का इंटीरियर इज सो पिंटरेस्टी, सो एस्थेटिक, मुझे काफी अच्छा लगा. तो इनकेस अगर आप त्रिवेणी मोगरा के आसपास रहते हो तो आपको तो जरूर जाना ही चाहिए एक बार वहां पे. सो या अभी मैं बस बैठूंगी, यही वाला वीडियो एडिट करूंगी एंड मैं कल सुबह आप लोगों के साथ मिलती हूँ. Hello guys, good morning. So actually it's the next day today and I've already freshened up. So अभी मैं बैठने वाली हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन मुझे लगा कि ऑफिस के लिए बैठने से पहले मैं आप लोगों को दे देती हूँ एक क्विक मिनी हॉल. सो मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की है फ्रॉम सवाना एंड मीशो, तो वही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो गाइज, दिस इज हाउ द टॉप लुक्स लाइक. एक्चुअली इसका जो नेकलाइन है ना मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगा एंड साथ में इसमें स्ट्रॉबेरी ऐसा लिखा हुआ है. द प्रिंट क्वालिटी इज गुड. इवन द मटेरियल ऑफ द टॉप, इफ यू टच इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा सॉफ्ट है. सो या इसका प्राइस मुझे 393 रुपीज पड़ा इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल फ्रॉम साइज स्मॉल टू साइज एक्सएल. सो यू कैन डेफिनेटली गो चेक दैट आउट.
सो गाइज दिस इज द सेकेंड टी शर्ट दैट आई हैव गॉट एंड ये मैंने लिया है जिम के लिए। मुझे ना इसका डिजाइन काफी ज्यादा कूल लगा एंड आई थिंक दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लुक्स रियली स्मार्ट। ऑल्सो द मटीरियल इज कॉटनिश, पॉलिएस्टर नहीं है, विच इज अमेजिंग। एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा 308 रुपीज एंड ऑल्सो द साइजेस आर अवेलेबल फ्रॉम XS to XXL। सो काफी अच्छा साइज ऑप्शन भी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो चेक इट आउट। मेरे तरफ से तो ये डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। सो ये है मेरा मीशो का प्रोडक्ट। तो ये एक्चुअली ना मुझे बहुत दिनों से चाहिए ही था, सो इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया है ये प्रीटी से क्लचर्स। तो आप देख सकते हो ये क्लिप्स तो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। सो मेरे पास ना एक ऐसा क्लिप था एंड फिर ना वो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि यही जो कॉम्बो पैक है ये ऑर्डर कर लेते हैं। सो एक आपको मिल जाएगा ये पिंक कलर का, उसके बाद एक पर्पल कलर का क्लिप है, काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लगा मुझे ये। एंड लास्ट है ये ऑरेंज कलर का, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है। सो ये तीनों क्लचर्स आई थिंक मुझे अराउंड 130 रुपीज़ का पड़ा है एंड मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी एंड एस्थेटिक लगा। So guys, this was a quick mini haul and अब मुझे बात करना है about something important. So this is about my experience with Meesho last month, which was not really pleasant. So वही experience मुझे आप लोगों के साथ share करना है. So actually मेरा ना Meesho के साथ experience अच्छा ही रहा है, मतलब products मुझे जो भी receive होता है वो मुझे अच्छा ही receive होता है and सही time पे मुझे मिल जाता है products. आप देख सकते हो मैंने इस बार भी Meesho से 2 products order किया है, but last month जो हुआ which like that was really bad. So actually आपको तो पता ही है कि मैं गई थी मंदारमनी last month and it's a गर्ल थिंग कि ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग पहले से अपना आउटफिट्स प्लान करते हैं एंड एक्सेसरीज प्लान करते हैं क्या पहनेंगे वहां पे जाके। इन द सेम वे आई ऑल्सो प्लान माई आउटफिट्स। तो एक आउटफिट का पिक्चर मैं यहाँ पे पॉप अप कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट आई एम वेयरिंग अ बेल्ट एंड दोज गर्ल्स हु आर वाचिंग माई वीडियो आपको तो पता ही है कि ये बेल्ट कितना ज्यादा ट्रेंडी था, अभी भी है। सो मुझे ये पहनना था एंड मुझे लग रहा था कि ये आउटफिट को और ज्यादा एनहांस कर देगा और ज्यादा प्रिटी कर देगा। सो मैंने अपना रिसर्च शुरू किया एंड मुझे ना ये बेल्ट मीशो में काफी अच्छे प्राइस में दिखा एंड रिव्यूज में भी मैंने देखा कि काफी अच्छा क्वालिटी है बेल्ट का। सो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया एंड हम लोग जाने वाले थे ट्रिप के लिए 1 मई को एंड मैंने उसको शायद 5 अप्रैल को ही ऑर्डर कर दिया था, अराउंड 25 डेज पहले ही। ठीक है, सो मैं ऑर्डर कर देती हूँ एंड देन मुझे पता चलता है कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट कुछ 1 हफ्ते के अंदर वो लोग डिलीवर कर देंगे। सो फिर मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ, एज मीशो के साथ मेरा पहले कभी वैसे एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। सो उसके ठीक 5-6 दिन बाद मैं जाती हूँ अपने कजन सिस्टर्स के घर एंड हम लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि कौन क्या पहनेगा ये वो। तो मैं अपना ये जो बेल्ट है वो मैं अपने बहन को दिखाती हूँ एंड उसको भी काफी ज्यादा पसंद आता है। तो वो कहती है कि एक काम कर मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे। तो एक्चुअली मैं ना अपने ही फोन से अपने ही ऐप से उसके लिए ये वाला बेल्ट मैं ऑर्डर कर देती हूँ एंड उसके एड्रेस पे ऑर्डर करती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ना मेरे प्रोडक्ट का जो स्टेटस है वो मुझे शो हो रहा है शिफ्ट। ओके, शिफ्ट है एंड रीच एट दिल्ली ऐसा शो हो रहा था। ठीक है, तो मैंने ठीक है, तो मेरे को लगा कि अब तो 1 हफ्ते ऑलरेडी हो चुका है एंड अब तक तो बेल्ट मुझे आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा सा शायद डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो मैं देखती हूँ कि मेरे बहन का भी जो बेल्ट मैंने 6 दिन बाद ऑर्डर किया है वो बेल्ट भी शिफ्ट हो चुका है एंड अभी भी मेरा बेल्ट दिखा रहा है कि वो रीच एट दिल्ली पे ही है एंड उसके बाद ना कोई अपडेट्स नहीं है। तो मुझे अब लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई, मेरे को भी चाहिए है। सो मैंने कॉल किया उनके कस्टमर सपोर्ट टीम को। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा एंड उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया कि आपका बेल्ट दिल्ली में है एंड वो आपको 2-3 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। एंड आई वाज लाइक आर यू श्योर, क्योंकि मुझे काफी दिनों से ये अपडेट दिखा रहा है एंड दे आर लाइक हाँ मैम आपको पहुंच जाएगा वो प्रोडक्ट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट मुझे भी पता है, मुझे भी आप पे शो रहा है कि दिल्ली में है। आप लोग कुछ और तो इन्फॉर्मेशन दो, बट ठीक है, मैंने फर्स्ट कॉल में उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने 2-3 दिन वेट किया, फिर जब नहीं आया फिर भी सेम स्टेटस, फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया एंड देन अगेन सेम चीज कि आपको वो दिल्ली में शो हो रहा है, आप चिंता मत कीजिए आपको वो पहुंच जाएगा। भाई मुझे भी पता है कि वो दिल्ली में है, मुझे लाइक और कुछ जाना है। जैसे कि एक बार मुझे याद है कि मैंने सवाना पे कॉल किया था जब थोड़ा सा डिलीवरी डिले हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि द फ्लाइट हैज डिलेड एंड स्टफ लाइक दैट, उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो मुझे ना मीशो के कस्टमर सपोर्ट से ऐसा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से वेट कीजिए, तो मैंने फिर से वेट किया एंड देन अगेन द सेम थिंग। अब गेस व्हाट,
मेरे बहन ने जो बेल्ट ऑर्डर किया वो उसको डिलीवर हो गया, ठीक है। उसने मेरे से 6 दिन बाद वो सेम एग्जैक्ट बेल्ट ऑर्डर किया, बट उसको डिलीवर हो गया। यहाँ पे मेरा बेल्ट सेम स्टेटस शो हो रहा है, रीच्ड एट दिल्ली, एंड वहां पे बैठा हुआ है, वहां पे अटका हुआ है। एंड अब तक मैंने 3 बार कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं है। सो अब मुझे लगा कि नो इट्स टू मच, मुझे भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो मैंने फिर से कस्टमर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट किया, एंड अब मैंने कहा कि भाई प्रोडक्ट तो मुझे मिल नहीं रहा है, शिफ्ट हो चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर सकती, आप लोग प्लीज अपनी तरफ से कैंसिल कर दो एंड मुझे मेरा रिफंड चाहिए। सो इनकेस अगर आपके हाथ में है कैंसिल करना, लाइक उनके हाथ में, तो आप बोल दो ना कि हाँ ठीक है कैंसिल कर देंगे, तो उन्होंने वही कहा। लेकिन आपके हाथ में अगर नहीं है कैंसिल करना, व्हाई टू से दैट। तो मैंने कहा कि आप लोग कैंसिल कर दो, एंड द कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव सेड दैट ठीक है मैम, मैं अपनी तरफ से कैंसिल करवा देता हूँ एंड आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, कॉल कट होता है, अगेन मैं वेट करती हूँ, कोई अपडेट नहीं। 1 दिन चला जाता है, 2 दिन चला जाता है, कैंसिलेशन नहीं हुआ, उनकी तरफ से उन्होंने कैंसिल नहीं किया। फिर से मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ, फिर से मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपने तरफ से प्लीज कैंसिल कीजिए, ये प्रोडक्ट तो मेरे पास आ नहीं रहा है, तो मुझे एटलीस्ट मेरा रिफंड चाहिए। फिर से दैट लेडी सेज मी दैट हाँ हो जाएगा कैंसिल, फिर से कैंसिल नहीं होता है। सो अब मैंने ऑलमोस्ट 5 बार सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर लिया था, प्रोडक्ट भी डेली से तो आगे बढ़ नहीं रहा था। सो मैंने बिल्कुल उसके बारे में होप्स छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ठीक है भाई, अब मैं क्या ही करूं, ठीक है। तो मुझे ये चीज जो सबसे ज्यादा बेकार लगा वो ये है कि अगर आप अपने तरफ से कैंसिल नहीं करोगे, व्हाई टू इवन टेल द कस्टमर कि हम लोग कैंसिल कर देंगे, है ना। सो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल 25 डेज बीत जाता है, एंड फर्स्ट में जिस दिन हम लोग ट्रिप के लिए निकलेंगे, मतलब जिस दिन रात को, उस दिन मुझे सुबह दिखाता है रीच्ड एट हावड़ा, ठीक है, मतलब मेरे सिटी वो पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे मिल जाएगा, एंड गेस व्हाट, फिर उसके कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे दिखाता है द प्रोडक्ट हैज बीन कैंसिल फ्रॉम आवर एंड, एंड मुझे मिल जाता है रिफंड। सो वन थिंग इज गुड दैट मुझे एज सून एज वो प्रोडक्ट कैंसिल हुआ मुझे रिफंड मिल गया, बट देन लाइक वाज दिस हैसल रियली वर्थ इट। लाइक एक तो आप इतने दिनों से इसको अटका के रखे, डिलीवरी पीरियड जो है बिल्कुल चला गया, आप इसको अटका के रखे। कस्टमर सपोर्ट टीम केप्ट ऑन टेलिंग मी वही सेम अपडेट्स जो कि मुझे खुद ऐप पे दिख रहा है। उनसे मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया कि आप कैंसिल कर दो, वो लोग बोले कैंसिल कर देंगे, लेकिन नहीं किया। एंड जब वो मेरे सिटी पहुंचा तब आपको मेरे तक आ जाना चाहिए था प्रोडक्ट, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मुझे प्रोडक्ट मिला नहीं। एंड इस पिक्चर में मैं एक्चुअली अपने बहन का ही बेल्ट पहनी हुई थी, बट उसको मिल गया था। सो आई डोंट नो कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, बट दिस एक्सपीरियंस वाज नॉट रियली प्लेजेंट। सो ये मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ना फ्यूचर में कोई वेकेशन वगैरह प्लान कर रहे हो एंड मीशो से कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्योंकि मीशो में ऑब्वियसली काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में काफी ट्रेंडी आइटम्स मिलते हैं। सो इनकेस आपके मन में वो लग ही सकता है, अगर वो प्रोडक्ट आपको पहुंच जाए तो अच्छा है। लेकिन इनकेस अगर आपका सिचुएशन मेरे जैसा हो कि डिलीवरी पीरियड जो है ऑलरेडी जा चुका है एंड एक ही टाइम से आप देख रहे हो कि एक ही जगह पे आपका प्रोडक्ट अटका हुआ है, तो ये मत सोचना कि वो प्रोडक्ट आपके पास टाइम में आ जाएगा, या फिर कस्टमर सपोर्ट टीम को आप कांटेक्ट कर रहे हो और वो आपको दिलासा दे रहे हैं कि हाँ मैम आप तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, या फिर वैसा कुछ। मैं यही कहूंगी कि आप भरोसा मत कीजिए। अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए वेकेशन से पहले, तो मैं यही आपको रेकमेंड करूंगी, सजेस्ट करूंगी दैट आप फिर से एक दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, ठीक है। वो दूसरा प्रोडक्ट आप तक आ जाएगा, आप वेट मत करो। वेट करेंगे तो मेरे जैसा ही होगा, 25 दिनों तक वेट करते रहोगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सो या, एंड आई थिंक दैट द कस्टमर सपोर्ट टीम शुड ऑल्सो से कि अगर उनसे कैंसिल नहीं हो रहा है तो वो लोग ना बोले कि हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो आप एक दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, वो आ जाएगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट अटका हुआ है उसके लिए आप जस्ट वेट करो, वो लोग अपनी तरफ से कैंसिल करेंगे तभी आपको रिफंड मिलेगा। सो यही मैं कहना चाहती थी दैट ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ ये हो। ये तो मेरे बहन के पास बेल्ट ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए मैंने अपने आउटफिट के साथ वो बेल्ट पहन पाई थी, अगर नहीं आता तो नहीं पहन पाती। सो इनकेस अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद आ रहा है एंड सेम आप देख रहे हो कि काफी दिनों से वो अटका हुआ है, तो आप दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो एंड वेट फॉर द सेकंड प्रोडक्ट टू कम टू यू। एंड वो फर्स्ट प्रोडक्ट तो फिर अपने आप कैंसिल हो ही जाएगा। एंड मीशो में आई थिंक रिफंड पॉलिसी इज गुड, एक बार कैंसिल हो जाता है तो रिफंड आपको आ ही जाता है। सो दिस वाज द एक्सपीरियंस। तो या अब मैं जाने वाली हूँ ऑफिस का काम करने, तो मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। 2000 years later. हाय गाइस, सो एक्चुअली अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो मैं ना शाम के 5 बजे तक मैंने ऑफिस का काम खत्म कर लिया था एंड फिर मैंने अपने कजन को टेक्स्ट किया कि कैफे में मिलते हैं, क्योंकि एक तो मंदारमनी से आने के बाद से ज्यादा हम लोग मिले नहीं थे एंड थोड़ा चिल करने का भी मन हो रहा था। सो या अभी हम यहीं पे आए हैं, थोड़ा सा बात वगैरह करेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे एंड देन शायद मैं घर जाऊंगी। सो या जो भी मैं करूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड यस, वन मोर थिंग, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। So guys, just look at it. My sister has got her new iPhone 15. Congrats, bro. Thank you. So actually इसने ना I think उसने विजन बोर्ड में रखा था इस फोन को, राइट? मैंने मैनिफेस्ट किया था जब जस्ट 2025 का स्टार्टिंग था,
तभी मैंने बहुत सब चीजें मैनिफेस्ट करके रखा है एंड दिस वाज वन ऑफ इट। हाँ तो ये दिस इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, मतलब अभी तक पूरा फुलफिल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन या हाँ, बट लाइक हाँ एक्चुअली वर्क्स भाई, बिकॉज उसने मेरे को बार बार वो बोलती रहती थी कि मेरे को लेना है एंड शी फाइनली गॉट इट, सो या। बज रहे हैं 9 एंड अभी हम निकल रहे हैं कैफे से। एक्चुअली यहाँ पे हमने खाया पेस्टो पास्ता, जो कि इनका न्यू लॉन्च्ड आइटम है, एंड मैंगो शेक और वाटरमेलन शेक। तो अभी ना निकलने से पहले मैंने ले लिया है पार्सल। एक्चुअली मम्मी और भाई के लिए मैंने ले लिया है पनीर पिज्ज़ा एंड बहन ने अपने लिए लिया है पास्ता। सो दोज हू डोंट नो, माई मॉम एंड माई ब्रदर दे बोथ डोंट हैव चिकन, इसके लिए मैंने पनीर पिज्ज़ा ही लिया उनके लिए। सो या अब बस मैं वेट कर रही हूँ टोटो का एंड देन मैं घर जाऊंगी और फिर मैं घर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। करके बताओ कैसा, अच्छा है? क्या मन लग लो। हाय गाइस, सो आई एम बैक होम। तो आज मैं अपना व्लॉग यही खत्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, दैट विल ट्रूली मीन अ लॉट टू मी। सो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।